पता चला कि सांगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर पे 80 घाव लगे हुए हैं। कितने घाव है? 80 घाव लगे हुए हैं। तो एक कारण बाबर लिखता है अपनी बुक में, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? तो वो एक से में लड़ने इसलिए आया था क्योंकि मेरे किसने बुलाया था? सांगा ने। तो ये कि सांगा कितना शक्तिशाली है, दूसरा ये कि दिल्ली वाले कितने कमजोर है। हमसे जानते हैं सांगा। बताता, उत्तर भारत में 4 बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़। एक तो मेवाड़ का सांगा हो गया। तीसरी 3 कौन कौन सी बची? दिल्ली, मालवा, गुजरात। कौन कौन सी? दिल्ली। सांगा ने सबका नंबर लगाया। फिर खतौली काम पड़ता है, बाड़ी काम पड़ता है। बाड़ी का है, आप मिडिवल पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। पढ़ते हो 1504 में वो आगरा आ गया था, 6 में उसको राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी, तो इनका मुख्य केंद्र कौन सा है? आगरा। धौलपुर में कहां लड़ाई हो रही है? बाड़ी। कहां हो रही है? कौन है धौलपुर के? कौन कौन आप में से? है ना? बता, बाड़ी आगरा से कितना पड़ता है लगभग? क्या गैप रहा होगा? 50 किलोमीटर। कितना गैप है? 50। मतलब आपको 50 किलोमीटर अंदर आके कोई पीट गया। इब्राहिम लोदी की 50 किलोमीटर तक ही चल रही है। आगरा आपकी मूल राजधानी है, उसे 50 किलोमीटर दूर आके आपको पीट देता है कोई। तो पहला तो ये कि सांगा कितना शक्तिशाली है, दूसरा ये कि दिल्ली वाले कितने कमजोर है। और दिल्ली वालों में अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? बाकी सब मार खा के गए। इल्तुतमिश हार गया था भूताला में, मोहम्मद बिन तुगलक हार गया था सिंगोली में, बलबन हार गया था तेज सिंह से, और ये हार गया आपका इब्राहिम लोदी। नसीरुद्दीन महमूद हार गया था जैतर सिंह से, ये आपका हार रहा है यहाँ पर। और बीच में भी कोई इक्का दुक्का आए थे तो मार खा के गए थे। अलाउद्दीन खिलजी जरूर था जिसने इधर कब्जे कर लिए थे, और उसने कई जगह पर, और उसने यहाँ क्यों साउथ इंडिया की तरफ ही वो चला गया था। बाकी दिल्ली वालों की कभी नहीं चली। जब वास्तव में हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि सल्तनत काल, है ना, तो हम दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ते हैं। कहां की हिस्ट्री पढ़ते हैं? न कि भारत की। दिल्ली वालों ने क्या क्या किया था वो है। अब वो दिल्ली वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ, तो फिर अपने बोलते इल्तुतमिश ने ये किया, इल्तुतमिश ने ये किया, इल्तुतमिश ने ये किया, तो फील ऐसा आता है कि इल्तुतमिश भारत का राजा है, इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है। कहां का राजा है? जैसे दिल्ली का राज था, वैसे मालवा का राज था, वैसे गुजरात का राज था, वैसे मेवाड़ का राज था। वास्तव में सल्तनत काल को इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। दिल्ली का इतिहास, मालवा का इतिहास, गुजरात का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। साउथ इंडिया में तो विजयनगर वाले आ गए थे। तो सल्तनत काल की चल कहां रही है? दिल्ली से पालम तक ये स्थिति है। पर चूंकि दिल्ली आपके भारत की राजधानी है, इसलिए अब जो कुछ भी हिस्ट्री बाद में लिखी गई वो दिल्ली को सेंटर बना के लिख दी गई। दिल्ली को सेंटर बना के लिख दी गई, इसलिए फील ऐसा आता है जैसे दिल्ली वाले पूरे भारत में ही राज कर रहे हैं। दिल्ली वालों की बापड़ों की दिल्ली से बाहर नहीं चल पा रहे। अब इस बात को दूसरी तरीके से इमेजिन करो। सांगा चित्तौड़ का राजा है। कहां का राजा है? धौलपुर लड़ रहा है वो। आप धौलपुर के कौन कौन किस किसने हाथ खड़ा किया?